वेलकम फ्रेंड्स, सैफुद्दीन पर असाइनमेंट जो हमने लूपिंग के देखे थे, इनके सॉल्यूशंस को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रिंट टेबल ऑफ 7 इन बी कॉलम। हमें करना क्या है, 7 की टेबल को बी कॉलम में दिखाना है, यानी कि B1 से लेते हुए B10 तक हमें इसे दिखाना होगा। उसके लिए हमें करना क्या है, सिंपली सबसे पहले हमें एक आई वेरिएबल ले लेना है और आई वेरिएबल लेने के बाद हमें अपनी रेंज जो सिलेक्शन है हमारा, जो हमें B1 पे रखना है, मतलब कर्सर हमारा B1 से चालू हो और B1 से 10 डिजिट्स तक, मतलब 10 रो तक, जैसे मैंने लूप चलाया यहाँ पे फॉर i इक्वल टू 1 to 10। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्टिव सेल डॉट सेल i, 1। इसका मतलब है i से मतलब हमारी रो नंबर। तो पहली बार में जब I1 होगा तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट रो होगी और ऑलरेडी हमारा कर्सर B कॉलम पे है, मतलब B1 के अंदर हमारा जो पहली रो है B सेल पर ही, वहाँ पर हमारा 7 नंबर दिखाई देगा, I से मल्टीप्लाई हो गया, I यानी कि 1 इंटू 7 7। उसके बाद दूसरी रो में हमारा 2 इंटू 7 यानी कि 14, फिर तीसरी रो में 3 इंटू 7 21। इस तरीके से हमारी 10 रो तक हमारे नंबर्स वहाँ पर डिस्प्ले होंगे। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो एक्सेल के अंदर हम Alt F1 प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे मैक्रो का नाम दे देते हैं हमारा प्रोग्राम 1। प्रोग्राम 1 को हम क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हमने जैसे कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, हम ऊपर ही उसे ग्लोबली डिक्लेयर कर लेते हैं, जिससे बार बार हमें आई वेरिएबल्स डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमारा जो रेंज है बी कॉलम की पहली रो को हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा लिया और यहाँ पर हमने एक लूप चलाया आई का, कहाँ से, 1 से लेके 10 तक। स्टेप 1 आप चाहें रख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 ही रहता है। और एक्टिव सेल जो हमारा है उसके सेल्स की वैल्यू i, 1। आई से मतलब है जब हमारा लूप बढ़ेगा तो वैसे वैसे हमारी रो भी बढ़ती रहेगी, जिसमें हमारी रो नंबर की मल्टीप्लाई हम 7 से कर देंगे। इस तरीके से हमें डिफ़ाइन करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे इसे रन कराता हूँ तो ये देखिए हमारा 7 का टेबल आ चुका है। अब आपका कर्सर आप चाहते हैं कि लास्ट में जाके रुक जाए, तो फिर आप उसे यहाँ पर B10 सिलेक्ट करा सकते हैं, जिससे आपको लगेगा कि कर्सर ने अपना काम पूरा कर दिया। मैं एक बार इसे हटाकर आपको दिखाता हूँ। F8 प्रेस करते हैं, ये देखिए हमारा 7 आया, 14, 21, ये इस तरीके से, और ये कर्सर हमारा लास्ट में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर 1 to 10 का स्क्वायर आप देखेंगे C कॉलम में हमें लेना है। तो इसमें क्या करना है हमें, जैसे हमने यहाँ पर B1 को एक्टिवेट किया था, इसके लिए हमने यहाँ पर C1 को एक्टिवेट कर दिया और सेम हमने करा है, कुछ नहीं करा, हमने I इंटू आई कर दिया। इसका मतलब नंबर्स की उसी नंबर से मल्टीप्लाई होते हुए शो होगा। सेम एज यहाँ पर स्क्वायर के बाद अगर हम देखें क्यूब के लिए, तो हमने 3 बार उसको मल्टीप्लिकेशन किया है। तो ये सिंपल है, आप इसको खुद से भी ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे A to Z हमें प्रिंट करना है ई कॉलम में। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको स्काई कोड पता होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। उसमें क्या होता है, 65 से लेके 90 तक तो हमारे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं एंड 97 से लेके 122 तक स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो J कॉलम में हमने यहाँ पर एक I वेरिएबल्स के साथ साथ एक J वेरिएबल भी यूज़ किया है। आप चाहें तो उसको यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे हमने एक रो ली है यहाँ पर 1 से और हमने एक लूप चलाया है 65 to 90। क्यों? क्योंकि हमारे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स 65 से स्टार्ट होते हैं और 90 पर ख़त्म होते हैं। तो ये हमारा जो रो नंबर हम कर रहे थे I, 1, अब की हमने कर दिया है J, 1, इसलिए क्योंकि रो नंबर हम अलग चला रहे हैं और उस रो नंबर पर जो हमारा अल्फ़ाबेट होगा 65 पर, उसके कैरेक्टर की वैल्यू हम डिस्प्ले करा रहे हैं। कब तक? जब तक लूप हमारा 90 तक नहीं चल जाता। तो इससे क्या होगा, हमारे A to Z कैपिटल लेटर फॉर्म में प्रिंट होंगे। सेम एज जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, कैपिटल लेटर 65 to 90 होते हैं, स्मॉल लेटर 97 to 122 तक होते हैं। तो ये आप लूप चलाएंगे तो आपको कैरेक्टर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड फाइनली हमारा जो आखिरी क्वेश्चन में है, उन्हें उसमें सम कराना है हमारे 1 to 20 जितने भी नंबर्स हमने यहाँ पर लूप में चलाए हैं उनका सम चाहते हैं। 1 to 20, 1 to 30, जहाँ तक भी आप चलाना चाहें।
तो एस वेरिएबल में हमने उनकी एडिशन करा लिया आई वैल्यू के साथ। जैसे आई पहले 1 है और एस में पहले 0 होगा, तो 0 + 1 1 एस में आ जाएगा। इसी तरीके से एस की वैल्यू फिर 1 होगी, आई की वैल्यू 2 होगी, 1 और 2 3 जुड़ के एस में आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। 3 + 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, और ऐसे 20 तक जो भी स्टेप्स की एडिशन रहेगी वो एस वेरिएबल्स को हमने लास्ट में अपने एक मैसेज के साथ दिखा दिया है। तो जब हम किसी मैसेज के साथ कोई वेरिएबल की वैल्यू लेते हैं तो एंड का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से एक्सेल में एक बार ट्राई कीजिए। कोई भी दिक्कत है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए VBA कोड के साथ।